एक छोटे से गांव में एक बहुत ही प्यारा, शरारती और मुस्कुराता हुआ बच्चा रहता था, ज़ूहान। ज़ूहान सबका चहीता था। स्कूल में सब बच्चे इसके साथ खेलना पसंद करते क्योंकि वो हंसता भी था, सबको हंसाता भी था। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा अकेला बैठता था। इसका नाम था अरहम। अरहम कभी ज्यादा बात नहीं करता था, ना खेलता ना हंसता। वो स्कूल के कोने में बैठकर सिर्फ अपनी किताबों में देखता रहता। बाकी बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, कहते अरहम बात नहीं करता, शायद इसे हम पसंद नहीं। लेकिन ज़ूहान मुख्तलिफ था। इसने सोचा शायद अरहम अकेला है, शायद उसे किसी दोस्त की जरूरत है। अगले दिन ज़ूहान क्लास में गया तो उसने देखा अरहम अपना बस्ता उठाने की कोशिश कर रहा है, मगर जिप टूटी हुई थी। ज़ूहान भाग कर गया और बोला, मैं ठीक कर देता हूँ। इसने जिप सही की और हंस कर कहा, लो जी, अब तुम्हारा बस्ता नया लग रहा है। अरहम ने पहली बार सर उठाकर ज़ूहान को देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इस दिन के बाद ज़ूहान रोज इसके साथ बैठने लगा। वो लंच शेयर करता, बातें करता और छोटी छोटी बातों पर हंसाता। आहिस्ता आहिस्ता अरहम बदलने लगा। अब वो भी खेलता, मुस्कुराता और दूसरे बच्चों से बात करने लगा। सब हैरान थे, अरहम तो बहुत अच्छा बच्चा है, हम तो उसे समझ ही नहीं पाए। एक दिन स्कूल में फुटबॉल मैच था। सब बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। अरहम भी खेलने आया, मगर अचानक गिर गया। इसका घटना छल गया और वो जोर से रो पड़ा। बाकी बच्चे खेलते रहे, लेकिन ज़ूहान दौड़कर उसके पास पहुंचा। इसने पानी की बोतल से जख्म साफ किया और बोला, दर्द तो होगा, मगर तुम बहादुर हो ना। फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और घुटने पर बांध दिया। अरहम ने नम आंखों से कहा, तुमने मैच छोड़ दिया सिर्फ मेरी वजह से। ज़ूहान मुस्कुराया। दोस्त वो होता है जो खुशी में नहीं, दुख में साथ देता है। इस दिन के बाद अरहम ज़ूहान का सबसे करीबी दोस्त बन गया। वो दोनों साथ हंसते, पढ़ते और दूसरों की मदद भी करते। एक दिन अरहम ने स्कूल आना बंद कर दिया। ज़ूहान परेशान हो गया। 2 दिन, 3 दिन, फिर 1 हफ्ता गुजर गया। आखिरकार ज़ूहान उसके घर गया। इसने देखा अरहम के अबू बीमार थे और अरहम उनकी खिदमत में लगा हुआ था। ज़ूहान ने कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? सब तुम्हें याद करते हैं। अरहम बोला, मेरे अबू बहुत बीमार हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ज़ूहान की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, फिर ठीक है, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ज़ूहान रोज स्कूल के बाद अरहम के घर आता, पानी भरता, दवाई देता और अरहम के अबू से बातें करता। पूरा गांव हैरान था कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा दिल कैसे रखता है। कुछ हफ्तों बाद अरहम के अबू ठीक हो गए। उन्होंने ज़ूहान के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम सिर्फ मेरे बेटे के दोस्त नहीं, तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। अरहम खुशी से रो पड़ा। इसने कहा, ज़ूहान, तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगले दिन स्कूल में जब टीचर ने कहा, बच्चों, आज हम दोस्ती पर बात करेंगे, बताओ सच्चा दोस्त कौन होता है? तो ज़ूहान खड़ा हुआ और बोला, सच्चा दोस्त वो नहीं जो तुम्हारे साथ सिर्फ खेलने आए, बल्कि वो जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बने। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। टीचर ने कहा, शाबाश ज़ूहान, तुमने दोस्ती का मतलब दुनिया को सिखा दिया। इस दिन सब बच्चे एक दूसरे से वादा करने लगे, हम सब ज़ूहान जैसे दोस्त बनेंगे। और जब ज़ूहान शाम को घर आया तो उसकी उम्मी ने कहा, बेटा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? ज़ूहान ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, आज मुझे पता चला कि दूसरों की मदद करना सबसे खूबसूरत एहसास है। अम्मी ने प्यार से कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसा ही रखे, मेरे मददगार बेटे। और यूं ज़ूहान ने सबको सिखा दिया कि
सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हारे दिल का दर्द समझ ले बगैर तुम्हारे बोले। दोस्ती सिर्फ साथ खेलने का नाम नहीं, दोस्ती दिल से दिल तक पहुंचने वाला रिश्ता है। और सबसे खूबसूरत दोस्ती वो होती है जो दूसरों के आंसू मुस्कुराहट में बदल दे। अच्छे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।